हेलो दोस्तों, नॉलेज कॉर्नर में आपका स्वागत है। तो लेकर आ चुके हैं एक नई जॉब की अपडेट जो सीधे निकल के आ रही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के तरफ से। जी हाँ दोस्तों, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गांधीनगर के तरफ से 36 अलग अलग पोस्ट में वैकेंसी निकाली गई है दोस्तों। हाई पेइंग जॉब होने वाली है। मिनिमम सैलरी इसकी इनिशियल बेसिक पे 21,700 की रहने वाली है, जो कि मैक्सिमम 2,15,900 तक इसका इनिशियल बेसिक पे जाने वाला है कुछ कुछ पोस्ट में। तो चलिए आगे इस वीडियो में जान लेते हैं इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना भी बहुत ज़रूरी है। वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपकी सारी डाउट क्लियर कर दूंगा। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट मिल जाए तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट का रिप्लाई भी संग संग मिल जाएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए जान लेते हैं इसकी कंप्लीट डिटेल्स। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं इसकी ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम यहाँ पर मेंशन किया गया है। पोस्ट नेम दिया गया है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, डेप्यूटी लाइब्रेरियन, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जूनियर इंजीनियर, जूनियर सुपरिटेंडेंट, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर, असिस्टेंट स्टाफ नर्स, जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर बात करें तो देख सकते हैं 36। सैलरी एंड पे लेवल की अगर बात करें तो पे लेवल 3 से लेकर पे लेवल 13 तक गया है, जिसमें इनिशियल बेसिक पे 21,700 से लेकर मैक्सिमम 2,15,900 का इसका बेसिक पे है। जॉब लोकेशन गांधीनगर गुजरात। एप्लीकेशन 15 अक्टूबर 2025 से ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आखिरी डेट 17 नवंबर 2025 का दिया गया है। एप्लीकेशन मोड ऑनलाइन एंड एप्लीकेशन फ़ी किसी भी कैटेगरी के लिए ₹1 भी चार्ज नहीं किया गया है। बात कर लेते हैं इसकी वैकेंसी की डिटेल्स की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोस्ट नेम एंड टोटल वैकेंसी का कॉलम बनाया गया है। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर में एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। डेप्यूटी लाइब्रेरियन में एक वैकेंसी है PWBD कैंडिडेट के लिए। डेप्यूटी रजिस्ट्रार में एक वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में 2 वैकेंसी है, एक OBC एंड एक EWS। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल में 2 वैकेंसी है, एक अनरिजर्व के लिए एक SC के लिए। जूनियर सुपरिटेंडेंट में 4 वैकेंसी है, 3 अनरिजर्व एक ST के लिए। जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर में 2 वैकेंसी है, OBC के लिए एक, SC के लिए एक। असिस्टेंट स्टाफ नर्स में 1 वैकेंसी है अनरिजर्व के लिए। जूनियर असिस्टेंट में 11 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 4, OBC के लिए 4, SC के लिए 2, EWS के लिए 1। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट में 4 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 3, OBC के लिए 1। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट में 7 वैकेंसी है, अनरिजर्व के लिए 6, OBC के लिए 1। टोटल देख सकते हैं दिया गया है 36 वैकेंसी। बात कर लेते हैं इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जहां सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एडुकेशन वाइज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की और साथ ही जानेंगे इसकी एक्सपीरियंस की डिटेल्स। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर BE BTech विद 12 years एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 7 years एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 11 और इक्विवेलेंट। डेप्यूटी लाइब्रेरियन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन लाइब्रेरी साइंस इंफॉर्मेशन साइंस मिनिमम 55% विद एटलीस्ट 8 years एक्सपीरियंस एज एन असिस्टेंट लाइब्रेरियन लेवल 10। डेप्यूटी रजिस्ट्रार की अगर बात कर ले तो पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 55% विथ 9 years एक्सपीरियंस लेवल 10 और अबव और 5 years एज एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार लेवल 10। असिस्टेंट रजिस्ट्रार की अगर बात कर ले पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री मिनिमम 55% विथ 8 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग 3 years इन अ सुपरवाइजरी कैपेसिटी लेवल 7 और मोर। जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल 3 years डिप्लोमा इन सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 55% with 3 years of relevant experience level 4. Junior superintendent master degree minimum 55% with 3 years of relevant experience or bachelor's degree minimum 55% with 5 years of relevant experience. जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर की बात कर लें मास्टर डिग्री मिनिमम 55% विद 3 years अकाउंटिंग एक्सपीरियंस और बैचलर्स डिग्री मिनिमम 55% विद 5 years अकाउंटिंग एक्सपीरियंस। Assistant staff nurse 10+2 or equivalent must have passed a 3 years course in general nursing and midwifery and be registered with the nursing council. Requires 3 years experience in a recognized hospital. जूनियर असिस्टेंट की अगर बात कर ले बैचलर्स डिग्री मिनिमम 55% इन एनी डिसिप्लिन विद 2 years वर्क एक्सपीरियंस यूजिंग कंप्यूटर एप्लीकेशन। जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट की बात कर ले बैचलर्स डिग्री मिनिमम 55% विद 2 years ऑफ रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन यूजिंग कंप्यूटर फॉर अकाउंटिंग। जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट की बात कर ले BE BTech डिग्री मिनिमम 55% इन रेलिवेंट डिसिप्लिन और 3 years डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मिनिमम 55% विद 2 years वर्क एक्सपीरियंस और BSc डिग्री मिनिमम 55% इन रेलिवेंट एरिया विद 2 years वर्क एक्सपीरियंस और ITI मिनिमम 55% विद 6 year वर्क एक्सपीरियंस। एज लिमिट की अगर बात कर ले तो एज कैलकुलेट देख सकते हैं सबसे पहले 17 नवंबर 2025 के अकॉर्डिंग किया जाएगा। सुपरिटेंडिंग इंजीनियर 50 years मैक्सिमम एज है।
Deputy librarian 50 years, deputy registrar 50 years, assistant registrar 45 years, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल 32 ईयर्स, जूनियर सुपरिटेंडेंट 32 साल, जूनियर अकाउंट्स ऑफिसर 32 साल, असिस्टेंट स्टाफ नर्स 27 साल, जूनियर असिस्टेंट 27 साल, जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट 27 साल, जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट 27 साल। एज रिलैक्सेशन फॉर कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST 5 साल का, OBC के लिए 3 साल का, PWBD कैंडिडेट के लिए 10 से 15 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, मैक्सिमम 60 ईयर तक। यहाँ पर सैलरी एंड बेनिफिट्स की अगर बात कर ले दोस्तों, तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, लेवल 3 से लेकर लेवल 13 तक जाएगा इसका। लेवल 3 में इनिशियल बेसिक पे 21,700 का है, और लेवल 13 में जो इनिशियल बेसिक पे है वो 2,15,900 के आसपास का इसका इनिशियल बेसिक पे रहने वाला है। साथ ही बात कर लेते हैं बेनिफिट्स की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा अलाउंसेस दिया जाएगा, जिसमें डियरनेस अलाउंसेस रहने वाला है, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस रहने वाला है, हाउस रेंट अलाउंसेस रहने वाला है। साथ ही आपको पेंशन स्कीम के तहत भी इसमें जोड़ा जाएगा। बात कर लेते हैं इसकी सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं द ऑफिशियल नोटिफिकेशन स्टेट दैट द सिलेक्शन प्रोसेस विल इन्वॉल्व शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट फॉलोड बाई फर्दर टेस्ट। The institute will first screen all application and shortlist candidate based on their qualification and the quality of their relevant experience. सबसे पहले रिटन टेस्ट, दिस इज़ हाईली लाइकली फॉर पोस्ट विद अ लार्ज नंबर ऑफ एप्लीकेंट सच एज जूनियर असिस्टेंट, जूनियर सुपरिटेंडेंट एंड जूनियर लेबोरेटरी असिस्टेंट। यानी जिस भी पोस्ट में वैकेंसी जो आपको लग रहा है ज़्यादा है, वैसे ज़्यादा तो किसी में भी नहीं है, लेकिन जिसमें 4, 5, 6, 11 वैसा वैकेंसी है, उसके लिए रिटन टेस्ट का बोला गया है। स्किल टेस्ट, दिस मे इंक्लूड कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और प्रैक्टिकल लेबोरेटरी टेस्ट एज रिक्वायर्ड फॉर द स्पेसिफिक रोल। Interview this stage is almost certain for higher level and specialized posts like superintending engineer, deputy registrar and deputy librarian. तो ये रही दोस्तों इस वैकेंसी से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी था। जो भी इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी गई थी वो सारी मैंने 1 बाय 1 कवर कर ली है। फिर भी अगर आपको कोई फर्दर डाउट है दोस्तों तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी जाके गो थ्रू कर सकते हैं। नॉलेज कॉर्नर की तरफ से अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी दोस्तों तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए गवर्नमेंट जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद।